सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रोयते मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला पावन प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा कि केवट प्रभु श्री राम की चरण, श्री राम जी के चरण की जो रज है उसको इस शंका से धुल देना चाहता है कि उसने सुन रखा है कि कोई शिला थी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम जब उनकी यज्ञ की रक्षार्थ आगे जा रहे थे, उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, शिला को देखा। उन्होंने पूछा ये शिला क्या है। उन्होंने विश्वामित्र जी ने इशारा किया कि ये वही शिला है। गौतम नारी, क्या कहा उन्होंने, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रजे चाहते, कृपा सिंधु रघुवीर। महर्षि विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम को बताया है कि यह जो शिला है आपके चरणों की रज है, उसके इंतजार में है। जैसे ही आप स्पर्श करेंगे तो इससे पुनर्जन्म मिल जाएगा। पुनः यह शिला गौतम ऋषि की जो नारी है पुनः अपने पूर्व रूप में आ जाएगी। गौतम ऋषि केवट ने यही सुन रखा है, यही भय है उसको, इसलिए वह प्रभु के पैर धुल लेना चाहता है। अब वह प्रभु श्री राम के पैर धुलने में इतना खो गया है, इतनी सावधानी वह बरत रहा है कि कहीं एक भी कण यदि धूल का बचा रह गया तो मम तरणी घरणी हो जाई, ये जो मेरी नौका है वह एक दूसरी स्त्री का रूप ले लेगी, और एक तो संभाली नहीं जा रही, दूसरी आ जाएगी तो क्या करेंगे। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही ये जो नौका है, जो मेरी आजीविका का साधन है, वो भी मुझसे छिन जाएगी। तो अब इतना संभल संभल के वह धो रहा है कि प्रभु श्री राम एक पैर पर खड़े हैं, उन्हें कष्ट भी हो रहा है। तो प्रभु ने कहा, प्रभु बोले समझो जरा, समय हो रहा नष्ट, एक पाँव हम खड़े हैं, इसका भी है कष्ट। केवट जी, आप पैर धो रहे हैं, बहुत देरी हो रही है, समय भी नष्ट हो रहा है। इतना ही नहीं, मेरे पैर भी दर्द करने लगे, एक पैर से खड़ा हूं ना। है कष्ट आपको कष्टनाथ, गद गद हो कर वह बोल उठा,
मानो मौनी मल्लाह भक्त, इस समय हृदय कुछ खोल उठा। उसने कहा, प्रभु आपको कष्ट है ना? इतना सुनते ही वह गदगद हो गया। उसने कहा, मानो मौनी मल्लाह भक्त, इस समय हृदय कुछ खोल उठा। हृदय की ग्रंथि को खोलकर उसने स्पष्ट रूप से कहा। क्या कहा? कह उठा कष्ट का भी उपाय, राजाधिराज सेवक पर है। स्वीकार करे मेरी विनती, तो कष्ट न फिर रत्ती भर है। उसने कहा कि राजाधिराज, यदि कष्ट का उपाय मुझसे आप पूछें, मेरी विनती स्वीकार करें, तब तो फिर आपको रत्ती भर भी कष्ट नहीं होगा। जो आपकी जंघाओं तक है, वह हाथ उठाओ नाथ अपना। रखो मुझ सेवक के सिर पर, रखो मुझ सेवक के सिर पर, राजा जी वही हाथ अपना। जो प्रभु श्री राम को आजानुबाहु कहा जाता है, अर्थात जिनकी भुजाएं जंघों तक आ जाती हैं, ऐसे हैं प्रभु श्री राम। तो उसने मल्लाह ने कहा कि जो आपकी ये जंघाएं, हाथ जो आपकी जंघाओं तक आते हैं ना प्रभु, उन्हें आप उठाइए और इनको आप मेरे सिर पर रख दीजिए, तो आपको सहारा मिल जाएगा और एक पैर पर खड़े होने का जो दर्द है वो कम हो जाएगा। लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य कह उठे, लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य कह उठे। उस समय शंकर भी धो रहा धन्य चरणों को भी, धो रहा धन्य चरणों को भी, रखवाया हाथ शीश पर भी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर न केवल सीता मैया और लक्ष्मण, बल्कि उस समय शंकर जी ने भी केवट के भाग्य को धन्य कहा है। धो रहा धन्य चरणों को भी, चरणों को तो पहले से ही तल्लीन होकर धो रहा था, और उसने अब उनके हाथों को भी, प्रभु के हाथों को भी सिर पर रखवा लिया है। क्या चातुर्य है, क्या भाग्य है उसके। इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। जब नाविक ने अपना उद्धार कर लिया, तब उसने श्री राम लक्ष्मण और सीता मैया को अपनी नौका पर सवार किया है। जी भर कर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने, भगवान चढ़े तो माथे पर वह नाव उठाई गंगा ने। अब जैसे ही प्रभु श्री राम सवार हुए हैं नौका पर, तो गंगा मैया की उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा है। जी भर कर दर्शन करने को गंगा मैया मानो ठहर गई हों। भगवान चढ़े तो माथे पर वह नाव उठाई नौका, वह नाव उठाई गंगा ने। गंगा मैया ने उस नौका को थोड़ा उठा दिया है, ऐसा लगा गंगा मैया के मस्तक पर प्रभु श्री राम सवार हो गए हैं, ऐसा संकेत दिया। मैया प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई। गंगा मैया की खुशी का ठिकाना न रहा।
तस्वीर नाव की लेते ही उपमाय सम्मुख आई है। सोने के मुद्रे पर मानो हीरे ने शोभा पाई है। तस्वीर नाव की लेने पर कैसी उपमा समक्ष प्रस्तुत होती है, कैसी उपमा है, ऐसा लग रहा है। तुलना कैसी, कवि ने कितनी सुंदर तुलना की है, वह दृश्य कितना अनुपम है। ऐसा लगा कि नौका पर सवार प्रभु श्री राम, जिसको गंगा मैया ठहर कर ऊपर उठाती हैं, ऐसा लगा प्रभु श्री राम उनके मस्तक पर सवार हुए हैं। सोने, वह दृश्य कैसा लगा, जिस तरह से सोने की मुद्री पर कोई हीरा सुशोभित हो, हीरा जड़ा हुआ हो। चलती है राजवधू सेवा, बिछ रहा बिछौना जल का है। त्रिभुवन भर का है भार, किंतु वह भार कमल से हल्का है। चलती है राजवधू सी, वह बिछ रहा बिछौना जल का है। गंगा मैया राजवधू की तरह आगे फिर प्रवाहित होने लगी हैं, जो पल भर के लिए ठहर गई थी। बिछ रहा बिछौना जल का है, ऐसा लगा कि ये जो जल है, गंगा मैया का जो जल है, वह बिछौना हो। त्रिभुवन भर का है भार, इस जल पर प्रभु श्री राम, त्रिलोकी त्रिभुवन का भार उठाने वाले प्रभु श्री राम विराजमान हैं इस नौका में। त्रिभुवन भर का है भार, किंतु वह भार कमल से हल्का है। प्रभु श्री राम नौका पे सवार, यद्यपि त्रिभुवन का भार उठाने वाले हैं, लेकिन उनका भार कमल से भी हल्का है। आँखों उस छवि को देखो तो, जो आज नाव पर छाज रही। तख्तों पर दाहिने हैं रघुवर, बाएं मैथिली विराज रहे। आँखों, जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा और जो नहीं देख सकते, आज इस प्रसंग के माध्यम से वो छवि हमारी आँखों के सामने आती है। तो आँखों, उस छवि को देखो तो, जो आज नाव पर छाज रही। उस नौका पर क्या छटा है। तख्तों पर दाहिने हैं रघुवर, बाएं, दाहिने साइड कौन है, दाहिने तरफ रघुवर और बाएं मैथिली विराज, बाएं तरफ सीता मैया सुशोभित हैं। स्वामी स्वामिन के कुछ समीप, पीछे को थोड़ा हटे हुए। कंधे पर डाले हुए धनुष उर्मिला नाथ हैं डटे हुए। प्रभु श्री राम और सीता मैया के समीप थोड़ा पीछे को हटे हुए, कंधे पर धनुष बाण सुशोभित किए हुए उर्मिलानाथ लक्ष्मण कुमार जी सुशोभित हो रहे हैं। मंद मंद गति से उधर, मंद मंद गति से इधर चले जा रही नाव। उधर सूर्य बादलों में है दर्शन के चाव। मंद गति से नौका प्रवाहित हो रही है, जा रही है, आगे बढ़ रही है। और इसको देख करके उधर जब सूर्य और बादलों ने देखा तो वो भी छटपटा उठे दर्शन करने के लिए, प्रभु के
देखिए कितना सुंदर दृश्य है, कितना अलौकिक नजारा है, कितना पावन प्रसंग है। सूरज ने कहा बादलों से, इस छवि को हमें निरखने दो। क्यों तुम आ गए बीच में हो, हट जाओ दर्शन करने दो। सूरज ने बादलों से कहा है, इस छवि को हमें निरखने दो, देखने दो, प्रभु के दर्शन करने दो। क्यों तुम आ गए बीच में? बादल आ गए हैं, सूर्य भगवान देख नहीं पा रहे, प्रभु की छवि से वंचित हैं, दर्शन से वंचित हैं। वो शिकायत कर रहे हैं बादलों से। सूर्य भगवान की शिकायत क्या है कि बादल तुम लोग बीच में आ गए हो, हट जाओ, दर्शन करने दो प्रभु के। उत्तर में बादल गरज उठे, मत बको कौन वो ठोक रहे। उत्तर में बादल गरज उठे, मत बको कौन हो टोक रहे। हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे। जब सूर्य ने कहा बीच में आ गए हो, हटो, दर्शन करने दो, तो बादल भी हम किसी से कम नहीं, वे भी तो छटपटाए थे, तड़प रहे थे प्रभु के दर्शन करने के लिए। तो बादल गरज उठे सूर्य की बातों को सुनकर। उन्होंने कहा मत बको, क्या बोलते हो, क्यों हटा रहे हो, कौन हो, क्यों टोक रहे हो? दर्शन करने हम आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे हो। तब कहा सूर्य ने दर्शन का पहले हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र, इससे अधिकार हमारा है। अब सूर्य ने फिर से कहा है बादलों से, अपने हक जताया है, अपने कुल का जिक्र उन्होंने किया है। क्या कहा उन्होंने? दर्शन का पहले हक तुम्हारा नहीं हमारा है। पहले हक नहीं तुम्हारा है सूर्यवंश में रामचंद्र सूर्यवंशी हैं, इससे पहला अधिकार मेरा बनता है, इसलिए बीच से हटो। बादल बोले रहने भी दो, यह फिक्रे नहीं ढंग के हैं। हक तुमसे ज्यादा हमको है, हम दोनों एक रंग के हैं। बादलों ने कहा रहने भी दो, ये क्या बात सामने कर रहे हो मुझसे? ये जो उदाहरण दिए हो, जो हक की बात बताए हो कि सूर्यवंश के हैं इसलिए तुम्हारा हक है, ऐसा नहीं, हक तुमसे ज़्यादा हमको है। क्यों? हम दोनों एक रंग के हैं। कैसे? वे भी घनश्याम कहाते हैं, हम भी घनश्याम कहाते हैं। इस श्याम रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं। तुम तो कुल की बात कर रहे थे कि सूर्यवंशी हैं प्रभु श्री राम। अरे देखो तो मेरी कितनी गहराई है उनसे, वे भी श्याम रंग के और मैं भी, तो अब इसीलिए वे घनश्याम कहलाते हैं। तो श्याम रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं, हम दोनों एक हो गए। तो बताओ भैया कि वो रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, इसलिए तुम्हारा हक ज़्यादा बनता है, या हम दोनों एक हो गए? उन्हें घनश्याम भी कहते हैं, हम भी घनश्याम और वह भी घनश्याम, तो हक किसका आगे बनता है? बढ़ गई रार तो हवा चले, उस
उसने यूं बीच बचाव किया, थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। इन दोनों के झगड़े के बीच निपटारा करने के लिए हवा प्रस्तुत हो गई है। पवन देव वहाँ आ गए हैं। तो हवा चली, तो जब हवा चलती थी कुछ समय के लिए बादल छट जाते थे, तो सूर्य के लिए सुलभ हो जाता था प्रभु का दर्शन करना। और जब हवा रुक जाती थी तो फिर बादल आच्छादित हो जाते थे। ये अवसर मिल जाता था बादलों को। क्या बात! इधर नाव खे रहा था वह प्रेमी मल्ला, जिसके मन का प्रेम था जल सदृश था, जिसके मन का प्रेम था जल के सदृश था। इधर नौका नाविक अपनी धुन में मस्त था, नौका को खेए जा रहा था, आनंद मग्न था। जिसके मन का जो प्रेम था, नाविक के मन का प्रेम जल के समान अथाह था। प्रिय श्रोतागण अनुमति दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे फिर अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।